राजा इक्ष्वाकु ने राज्य किया, खूब भोग भोगे, संयम से, सदाचार से, खुले हाथ दान किया। साधु संतों सदाचारियों का सम्मान करने वाला राजा इक्ष्वाकु एक दिन बैठे थे, देखा कि ये बाल सफेद हो रहे कान के पास के, अब बुढ़ापा आया है, समाचार आए हैं कि अब आना पड़ेगा। टेलीफोन आता है ना तो कान पे रखते ना, पहले कान के तरफ के बाल पकते, समझो टेलीफोन आया है, तैयार रहो, पासपोर्ट तैयार है। जितना हो सके अपने हाथ से शुभ हो जाने दो, परलोक की कमाई हो जाने दो। इक्ष्वाकु को लगा कि अब परलोक के दिन आ रहे हैं और मेरा अंतरात्मा का तो मेरे को कुछ ज्ञान और सुख नहीं मिला। इन संसारिक चीजों का तो उपयोग किया और अंत में ये तो उपयोग करने वाला शरीर यहीं मर जाएगा। अपने गुरुदेव का मन ही मन चिंतन किया। राजा इक्ष्वाकु के गुरु थे मनु महाराज। मनु महाराज का मन ही मन आवाहन किया। मनु महाराज आकाश मार्ग की सिद्धि संपन्न संत थे। कहीं जा रहे थे, देखा कि चेला बहुत श्रद्धा से पुकार रहा है। मनु महाराज राजा इक्ष्वाकु के राजमहल में उतरे। राजा इक्ष्वाकु ने अर्घ्यपाद से मनु महाराज का पूजन किया, चरण धोए, हाथ पैर धुलाए, ललाट पे तिलक किया, अंगों पे तिलक किया, चरणों पे तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई, अर्घ्यपाद से पूजन किया। गुरु के देश से निकलते आध्यात्मिक तरंगों को झेलने की कला शास्त्रों ने बताई है। तो अर्घ्यपाद से पूजन करते हुए मनु महाराज के चरणों में राजा इक्ष्वाकु ने प्रणाम किया और बोला कि मुनीश्वर, जीवन तो समाप्त हो रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, आयुष्य कम हो रहा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने उद्धार के लिए? तब मनु महाराज कहते हैं, बहुत अधिक कहने से क्या फायदा, मुझे राजा अज ने याद किया, मैं वहां जा रहा हूं। थोड़ा सा सार गर्भित बात सुन लो। राजन, जो घर में स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन मिले वो खा लो। अपना संकल्प या वासना मत बढ़ाओ कि ऐसा खाऊं वैसा खाऊं वैसा खाऊं। सुख भोग के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ। जो वस्त्र मिले सादा सुदा पहन लो। जहां नींद आए वहां सो जाओ। ऐसा पलंग चाहिए, ऐसी माला चाहिए पुष्पों की, ऐसा ही चाहिए। ये सब भोग वासना के छोड़ दो। नित्य अंतर्मुख रहो, नित्य परमात्मा ध्यान में रहो। तुम्हारे सारे शोक मिट जाएंगे, सारे राग द्वेष मिट जाएंगे, सारे कर्म विकर्म कुकर्म अकर्म ये सारे दोष तुम्हारे भगवत ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे। तुम अपने अंतरात्मा भगवान में शांति पालोगे। और उस शांति और परमेश्वरी स्वभाव का अनुभव करने से तुम ज्ञानवान बन जाओगे। हे राजा इक्ष्वाकु, ज्ञानवान जिस ईंट पर पैर रखता है वो ईंट पूजने योग्य हो जाती। जिस पत्थर पर पैर रखता है वो पत्थर आदरणीय हो जाता है। परमात्मा का अंतःकरण में अनुभव करने वाला महापुरुष जिस वस्तु को छूता है वस्तु प्रसाद मानी जाती है। जिस पर दृष्टि डालता है वो भी पुण्यात्मा भक्त होने लगता है। तुम ऐसे आत्म शांति और आत्मज्ञान के खजाने को पाओ। राजा इक्ष्वाकु
ये राज्य का खजाना तुम्हारे साथ लाए नहीं थे, ले जाओगे नहीं। ये राज्य का धरती तुम साथ में लाए नहीं थे, ले नहीं जाओगे। ये महल तुम साथ में लाए नहीं थे, ले नहीं जाओगे। शरीर भी साथ में लाए नहीं थे, वो भी यहाँ माता पिता के रजवीर से बना और यहीं मर जाएगा। जो तुम्हारे साथ सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा था, उसी का ध्यान करो, तुम देर सबेर उसी परमेश्वर पद को पाओगे जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। भगवान शंकर मिले थे वशिष्ठ महाराज को। वशिष्ठ जी ने यह बात राम जी को सुनाई। अपने प्यारे शिष्य भगवान राम को कहते, वशिष्ठ जी महाराज कि मैं हिमालय की गुफा में तप करता था, तब की बात है। सुबह उठता था, अपने कुश आसन पर ही शांत बैठ जाता था। थोड़ी देर के बाद स्नान आदि करके ध्यान भजन करता था। जंगल के कंदमूल लेकर भोजन कर लेता था। शाम के समय मेरे आसपास गुफाओं में रहने वाले शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देता था। ऐसा मेरा तपस्या का सिलसिला चल रहा था। एक दोपहरी को पार करके सूर्य नारायण संध्या के तरफ जा रहे थे। मैं अकेला बैठा था, अरुंधति पास में थी। आकाश में देखा तो प्रकाश 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 पुंज। गौर करके देखा तो भगवान चंद्रशेखर मां पार्वती के साथ संध्या विचरण कर रहे, मेरे आश्रम की ओर आ रहे। राम जी, मैंने मन ही मन उनका अर्घ्यपात से पूजन किया। फिर अपने आश्रम में उनके अनुकूल आसन बिछाया और अर्घ्यपात लाया। इतने में वे आ बिराजे। मैंने उनका भली प्रकार पूजन किया। मैंने उनको प्रार्थना किया कि आज मेरी ये कुटिया, ये मेरा आश्रम पावन हुआ, आपने चरण रखे। तब शिव जी ने कुशल समाचार पूछते कहा कि मुनीश्वर, तुम कुशल तो हो, तुम्हारी तपस्या ठीक तो चल रही है। गंगा जी तुम्हें शीतल जल देती और वृक्ष तुम्हें फल फ्रूट तो देते न। यहाँ यक्ष के, कुबेर के अनुचर यक्ष विचरण करते हैं, तुम्हारे आश्रम में विघ्न तो नहीं डालते। मैंने कहा, हे चंद्रशेखर, भवानी शंकर, भगवान शंभो, एक बार भी जो निष्काम भाव से तुम्हारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपता है तो उसके त्रिदोष नाश होने लगते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक अशांति दूर होने लगती। तो मैं तो तुम्हारे ही स्वरूप के चिंतन में हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। गंगा जी जल देती है, कुबेर के अनुचर आश्रम में कोई विक्षेप नहीं करते, लेकिन मेरी एक इच्छा है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा, मुनीश्वर संकोच न करो, पूछो। तुम्हारे जैसे संतों को कुछ भी देने में मुझे संकोच नहीं होता। भगवान, मेरी इच्छा है कि पार्वती जी मेरी पत्नी अरुंधति के साथ जाकर सत्संग करे और मैं अकेले में कुछ सूक्ष्म बातें पूछूं आपसे। शिव जी का इशारा मिलते ही पार्वती अरुंधति के साथ सत्संग में गई। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुनीश, हे भगवान शंभ सदाशिव, ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना करने से जीव का मंगल हो। दो व्यापारी मिलते तो बिजनेस की बात करते, दो ऑफिसर मिलते तो बदली और प्रमोशन की बात करते, और दो संत या संत भगवान मिलते हैं तो लोगों के उद्धार की बात करते। नेता को कुर्सी मिलती है तो चमचों की ओर देखता है, सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी और फिक्स डिपॉजिट की ओर देखता है, और संत को जब असली धन मिलता है तो समाज के तरफ भागता है, गांव गांव, नगर नगर, नगर नगर।
संत को जब आध्यात्मिक असली धन मिलता है तो गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, देश विदेश बांटता है। वो जानता है कि कितनी कीमती चीज है। जैसे मैं आत्मधन से धनवान हूं, ऐसे मेरा मानव समाज हो जाए। और वे बड़भागी जो संत के देवी कार्य में भागीदार हो जाते हैं। जो संत के देवी कार्य में भागीदार हो जाते हैं वो संत के देवी अनुभव में भी देर सबेर रिश्तेदार हो जाते, भागीदार हो जाते। भगवान और संत के देवी कार्य में जो पार्टनर हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं, वो भगवान और संत के देवी अनुभव में भी भागीदार हो ही जाते हैं। विधान है। ऐसा कोई संत का सच्चा सेवक नहीं मिलेगा जिसको संत के संग से संत का हृदय का जो रस है उसके हृदय में ना आया हो। कार्य तो करेगा तब करेगा, लेकिन भागीदार होने के विचार मात्र से ही जीवन में भगवत रस, भगवत भक्ति, भगवत प्रकाश, मान शान आने लगता है। भगवान शिव जी से पूछते हैं वशिष्ठ महाराज कि प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा करने से मानव किसी भी युग में सुगमता से तर जाए। ऐसा नहीं पूछते कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, या मेरा ये प्रॉब्लम है। आत्मज्ञानी संतों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। समाज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भले वो अपना प्रॉब्लम मानकर कुछ करें। गोविंद सिंह जैसे लोग, मुगलों का जुल्म ये गोविंद सिंह का प्रॉब्लम नहीं था, समाज का प्रॉब्लम था। तो गोविंद सिंह ने अपना बनाकर दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए और भी कई जुल्म सहे। तपी हुई रेती में तेग बहादुर ने अपना प्राण त्यागे। तवे पर बिठाकर तपी हुई रेती मुगलों ने डाली उन्हें। ये गुरु कभी दुख सहते हैं तो अपने दुख मिटाने के लिए दुख नहीं सहते, औरों के दुख मिटाने के लिए अपने को दुख में डाल देते। क्योंकि औरों के रूप में भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा उन महापुरुषों का मंगल अनुभव होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा करने से संसार के दोष निवृत्त होते हैं? ऐसी कौन सी उपासना है कि हर युग में व्यक्ति उस उपासना के आधार पर अपने को भगवत रस से सराबोर कर दे? ऐसा कौन सा उपाय है कि सतयुग हो चाहे द्वापर त्रेता हो चाहे घोर कलयुग हो, जीव का उद्धार शीघ्र हो और वो देव प्रसन्न हो? ऐसा कौन सा देव है? हे महादेव आप ही बताइए। हे राम जी, तब देवादि देव महादेव ने कहा कि मुनीश्वर, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी वास्तव में देव नहीं है, ब्रह्मा जी भी वास्तव में देव नहीं है, और मैं भी देव नहीं। कैसे सत्यवक्ता है महादेव? महादेव बोलते मैं भी वास्तव में देव नहीं हूं। कौन बोल रहे? महादेव स्वयं बोल रहे। कैसा सनातन धर्म का अद्भुत सत्य है। हे मुनीश्वर, जो ब्रह्मा जी में, इंद्र में और विष्णु में है और मुझ में और तुम में है, वही आत्मा ही वास्तव में देव है। उनके होने से ही सब है। और उस आत्मदेव में जो विश्रांति पाता है वह आदि नारायण होके पूजा जाता है। उसी आत्मदेव में जो स्थित हो जाता है, समाधिस्थ होता है, तो महादेव होकर पूजा जाता हूं। वास्तविक देव वो परमेश्वर है और मनुष्य मात्र का आत्मा बना बैठा है। उस आत्मदेव परमात्मा देव के विषय में सुनकर एक मुहूर्त भी कोई ध्यान करता है तो मुनीश्वर उसे एक जग दान करने का फल मिलता है। एक घड़ी और एक मुहूर्त जो करता है उसे बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। एक पहर उस आत्मदेव के विषय में सुनकर और विश्रांति पाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, वशिष्ठ जी, उस आत्मदेव का ध्यान करने वाले संत औरों को पवित्र करते। जिन संतों की वाणी से और दर्शन से संसार के लोगों के पाप ताप मिटते और शांति पाते,
जो संत संसारियों को पावन करते वो भी उस आत्मदेव का ध्यान चिंतन करके ही स्वयं पावन होते और उनकी वाणी से दूसरे लोग पावन होते। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को कहते और वशिष्ठ जी राम जी को ये बात सुनाते। तो वो आत्मदेव आपका आत्मा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ये इंद्रदेव है कि नहीं वो भी आत्मदेव से पता चलेगा। ये महादेव जी हैं कि नहीं वो भी आत्मदेव से ही पता चलेगा। ये शनि देव हैं कि नहीं ये भी आत्मदेव से पता चलेगा। अगर आत्मदेव नहीं है तो शनि देव को कौन जाने, आत्मदेव नहीं है तो ब्रह्मदेव को कौन जानेगा, आत्मदेव नहीं है तो विष्णु देव को कैसे जानोगे। तो ये आत्मदेव सदा हाजरा हजूर है। उस देव को संतुष्ट करने के लिए तब तक कर्म करते रहो जब तक उस देव का ज्ञान न हो। मनुष्य स्मृति में आया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रयत्न पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए जब तक उसका देव रिझ कर प्रकट न हो जाए। जो दूसरों की सेवा करते या देवी कार्य करते वो दूसरों पे मेहरबानी हम नहीं करते। हमारा आत्मदेव संतुष्ट होता है, प्रकट होता है, प्रेरणा देता है, ज्ञान उभारता है, हमें ही लाभ होता है। लगता है कि हम पर उपकार कर रहे हैं लेकिन स्व उपकार ही बन जाता है। पर में भी स्व ही बैठा है। तो भगवान शंकर कहते हैं जो नित्य अंतर्मुख रहता है उस देव में गौ हत्या जैसे, पितृ हत्या, माता हत्या जैसे पाप भी आधा घंटा उस देव के ध्यान में लगने वाले के नष्ट हो जाते। भागवत में लिखा है दूसरों के धन से जो पुष्ट हुए, चोर हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कुटिल हैं, पातकी हैं, पापी हैं, दुराचारी, लेकिन ये भगवत कथा और भगवत ध्यान से उनके पाप मिट जाते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणाद पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। ये भागवत आयु को देने वाला, आरोग्य को देने वाला है। सुनने और पठन करने से सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए 100 काम छोड़कर भोजन कर ले टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य दे दे। इस नश्वर दुनिया से कौन ले गया तो ईश्वर के नाते दे डाल। और करोड़ों काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर ले, वही तेरा काम। यहाँ की धरती की चीजें तुम्हारे साथ नहीं आएगी, यू नो, बैंक बैलेंस साथ में नहीं आएगा। ये रिश्तेदार और पत्नी और पुत्र और जमाई और ये और वो, तेरा तो कुछ है नहीं। देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा करके सब गए। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन और राज सब छोड़ के जा रहे। देह भी छोड़ के जा रहे, धन भी छोड़ के जा रहे, घर भी छोड़कर जा रहे हैं और राज्य भी छोड़ के जा रहे हैं। तुर्क में एक राजा को अच्छे हीरे खरीदने थे। ज्वेलर ले आया राजमहल में अपना सूटकेस में सारे जेवर हीरे जवाहरात। मंत्री ने कहा राजा आज एकाएक कोई तिथि के कारण तुम आज आए हो, राजा थोड़ा व्यस्त हैं, तब तक चलो अपन एक जगह पर चलते हैं, तुम्हें मजा आएगा। 2 घोड़े आए, तबड़ाक 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 तबड़ाक, पूरे तुर्क शहर को चीर कर एक शांत जंगल में सुहावना सुंदर बड़ा बाग था, वहां पहुंचे। उस बाग में सुंदर फल और फूल और ये लगातार राजा का बाग माना क्या समझ।
एक परकोटा था, एक छोटा सा कुछ मुजाहिर बना था। दोनों ने घोड़े बांध दिए। मंत्री और जवेरी गए उस सुंदर सुहावनी ऊंचे ढंग से बनी हुई इमारत के पास बैठे। वो क्या देखते हैं कि 200 आदमी आए, बड़े विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, तुर्की भाषा में कुछ बोल बड़बड़ा के आंखों में आंसू बहाते हुए चले गए। जवेरी तुर्की भाषा नहीं जानता था। पूछा क्या है? वेट प्लीज। मंत्री ने कहा चुप रहो, देखते जाओ। थोड़ी देर में 400 सेना के वरिष्ठ ऑफिसर आए। उन्होंने भी कुछ कहा और अंत में आंसू पोंछते हुए गए। फिर ललनाएं आई 16 श्रृंगार करती हुई, 16 से 18 वर्ष की सुंदरियां, वो भी कुछ बोली और चली गई। फिर कुछ कवि और विद्वान पंडित आए, वे भी बोलकर चले गए। आखिरी में राजा आए और राजा ने भी कुछ कहा, बहुत अपने को थामा, संभाला और बार बार आंखें पहुंची, नाक पहुंचा। राजा भी गंभीर मुद्रा से चला गया। जवेरी हैरान हो गया। मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा देखो वो पहले जो आए थे उन्होंने कहा अगले साल राजकुमार एकलौते बेटे तुर्क नरेश के मर गए, उनको यहाँ दफनाया गया और शाही इमारत खड़ी कर दी गई। आज उनकी वर्षगांठ का 1 वर्ष का दिन है, मृत्यु का 1 वर्षगांठ हुई। वो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि हमारी विद्या में और कहावतों में अगर बल होता तो हम विद्या और कहावतों से मृत्यु को पटाकर भेज देते। राजकुमार तुमको मरने नहीं देते, लेकिन हमारी अटकलें और कहावतें मृत्यु पर कोई असर नहीं रख सकती। बड़े बड़े अटकली और कहावत वालों को भी मृत्यु झपेट के ले जाती है। धनभागी वो है कि मौत ले जाए उसके पहले मालिक से मन मिला दे। राजकुमार तुम अब यहाँ कब्र में सोए हो, हमारे से तो सहा नहीं जाता, लेकिन हम विवश हैं। सेनापति आए, बोले हमारी सैन्य में इतनी ताकत होती तो हम मृत्यु से फाइट करके तुम्हें बचा लेते, लेकिन हमारी पूरी सेना भी एक आदमी को मृत्यु से नहीं बचा सकती। हम लाचार हैं राजकुमार, विवश हैं। 16 श्रृंगार करके सुंदरियां आई। सुंदरियां कहती कि हमारे हाव भाव, नाज, नखरे और कटाक्षों में अगर बल होता तो हम मृत्यु को भी ठग लेते, मृत्यु को भी संसारी सुख में आकर्षित करके उनको भी बिठा देते चुपचाप और तुम्हारे को जीवन दिला देते। लेकिन इस हास्य, नाज, नखरे में भी वो दम नहीं जो मृत्यु को ठग सके या मृत्यु को टाल सके। धनभागी तो वो है कि जो इन भाव, नाज, नखरों से बचकर मौत के पहले अपनी अमरता की यात्रा कर लेता है। राजकुमार हम लाचार हैं। सुंदरियां भी अपनी लाचारी कह के गई और फिर दूसरे विद्वान कहावत वाले कवि आए, वो भी अपनी लाचारी कह। आखिर में इस तुर्क नरेश ने कहा कि तेरा ये अभागा बाप तेरे को मौत से नहीं बचा सका। युवराज, तुर्क का तख्त देने पर भी मेरा एकलौता बच सकता तो मैं बचा लेता तुझे, लेकिन इस कमबख्त संसार की चीजों में ये ताकत कहाँ कि मौत से एक दिन के लिए भी कोई बचा दे। जब मौत अवश्यंभावी करके आती है तो ले ही जाती है। बाप जिंदा और बेटा कब्र में सोया है। हे एकलौते युवराज, तेरा बाप तेरे लिए सिवाय आंसुओं के क्या दे सकता है। जवेरी ने देखा जब इतना मौत सत्य तो मैं कब तक ज्वेलर बना रहूंगा। जवेरी आया था तो हीरे बेचने के लिए, लेकिन उसके अंतरात्मा ने कहा हीरे तू क्या बेच रहा है, तू तो जिंदगी बेच रहा है भाई। आयुष्य क्षीण हो रहा है। जवेरी अपनी जवेरात की व्यवस्था करके चला गया जंगल में।
मौत आकर सब छुड़ा दे, उसके पहले जिसका सब कुछ है उसको पाएंगे। खोजा पीर फकीर संत को, खोजते खोजते मिल भी जाते हैं। रोम का ज्वेलर, रोम का बड़ा भारी संत हो गया। जैसे फरूदीदीन अत्तार, छोटा सा अत्र का दुकान लेकर बैठा। और एक फकीर आया, फकीर की बात सुनी, अनसुनी कर दी। तो फकीर ने कहा, क्यों रे फरीदुद्दीन अत्तार, क्या दुनिया को साथ ले जाओगे कि ग्राहकों में लगे हो? क्या तुम्हारी मौत नहीं याद आती? मरोगे नहीं? फरीदुद्दीन ने कह दिया कि बाबा जैसे तुम मरे वैसे हम मरेंगे। बोले जा, ऐसे कैसे मरेगा? हमारे जैसे कैसे मरेगा? तू तो मरेगा तेरे ढंग से, हम तो हमारे हाथ की बात है। बोले कैसे बाबा? बोले कैसे, क्या दिखा दूं? फकीर ने बिछाया कंबल, पैर पसारे, इंद्रियों को मन में, मन को आत्मा में, और अपन राम कहते वो अल्लाह कह के सदा के लिए अल्लाह से मिल गए। फरीदुद्दीन अत्तार को लगा कि क्या ये जिंदगी है? अभी अभी बातचीत हो रही थी और ये अत्र की दुकान का दरवाजा बंद करने नहीं रहा, वो भी चला गया। और नित्य साधन भजन में लगकर किसी महापुरुष की पूरी कृपा जम कर ली। और एक सूफी फकीर फरीदुद्दीन अत्तार सिद्ध हुए। फिर तो जहां कहां विचरण करते। ईरान और तुर्क के बीच, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छमकले होते रहते, ऐसे ईरान और तुर्क के बीच वैमनस्य चलता रहता था। फरीदुद्दीन अत्तार तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह मानते थे, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, घूमते घामते। तुर्कियों के रेंज में चले गए होंगे, तुर्कियों ने पकड़ लिया। शत्रु राज्य का एक फकीर पकड़ा गया है, घोषणा कर दी, ईरानियों को कह दिया कि तुम्हारा फकीर हम फांसी चढ़ा देंगे। ईरानियों ने मीटिंग ली आपस में, जवानों ने कह के भेजा कि हमारे देश का एक आदमी आपने पकड़ा है, उसे फांसी चढ़ाते हो, लेकिन आपको एक आदमी फांसी चढ़ाना है तो हमारे जवानों की मीटिंग में तय हुआ है, हमारे जवानों में से कोई भी जवान तैयार है, अगर उसको आप छोड़ते हो तो। तुर्कियों ने मना कर दिया। फिर सेठों ने मीटिंग ली कि फरीदुद्दीन अत्तार की बराबरी हम हीरे जवाहरात तोल के दे देंगे, लेकिन हमारे देश के फकीर को फांसी मत चढ़ाओ। तुर्की ने इनकार कर दिया। आखिर विचार विमर्श बढ़ता गया, मुदत, फांसी की मुदत थोड़ी लंबा दी गई। तुर्क नरेश ने कहा कि हम आपको चाहिए तो मैं तुमको तख्त दे सकता हूं, लेकिन हमारे देश का ब्रह्मज्ञानी संत की बलि में नहीं देना चाहता। खुदा के यहाँ जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि पूरा देश एक ब्रह्मज्ञानी संत को न संभाल सका, खुदा से मिलाने वाले खुदा स्वरूप संत को नहीं संभाल सका। मेरा तख्त तो मेरे पास नहीं रहेगा तो किसी के पास रहेगा, लेकिन ये संत के कारण हमारा तुर्क खुदा ताला के यहाँ, हमारा ईरान खुदा ताला के यहाँ गिरी नजरों में रहेगा। तुर्क नरेश को हुआ कि आखिर ये फरीदुद्दीन अत्तार में क्या भरा है कि वो तख्त देने को तैयार हो गए। मैं आऊंगा, मौके पर मुआवजा लेंगे, मौके पर देखेंगे। एक सुबह को तुर्क नरेश गया, फरीदुद्दीन अत्तार को देखा कि ये तो फकीर इंसान है, हम भी इंसान है बड़ी, ये भी खाते पीते, हम भी खाते पीते, ये भी सोते जगते, हम भी सोते जगते, ये भी बोलते हैं चुप रहते हैं, हम भी बोलते चुप रहते। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है? ऐसा सोचते सोचते गहराई से देखा, एक टक देखा तो फरीदुद्दीन अत्तार की भी एक टक नजर पे अपनी नजर मिली। कुछ शांति, कुछ पवित्रता, कुछ ध्यान करने के प्रभाव का पुण्य उसको मिला। तुर्क नरेश की बुद्धि बदली। उसने कासिद भेजा चिट्ठी लिखकर
कि इस फकीर के दीदार के बाद मुझे लगता है कि हम ईगो की लड़ाई में खामखा सिपाहियों की जान ले रहे हैं। ये चीजें तो यहीं पड़ी रह जाएगी। अपने अहम के टकराव में देश टकरा रहा है। अगर आप सहमत हो तो हम इस फकीर को बाइज्जत आपके पास आएंगे और आप और हम मिलकर एक दूसरे से जो फरीदुद्दीन अत्तार ने शांति पाई और रहस्य पाया खुदा के दुनिया का, हम लोग अहंकार से टकराए नहीं लेकिन प्रेम से मिले तो कैसा रहेगा। ईरान नरेश ने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, आप जल्दी प्रोग्राम बनाइए। दो देश टकरा रहे थे, सड़ मर रहे थे फरीदुद्दीन अत्तार के कारण। दोनों में उस समय तो मैत्री हो गई। कहाँ तो एक अत्र बेचने वाला फुटपाथी केबिन और कहाँ ध्यान करके फरीदुद्दीन अत्तार बन गए। फरीदुद्दीन अत्तार को पता ही नहीं होगा कि बापूजी साधना शिविर में मेरी महिमा गाएंगे। हरि को भजे सो हरि का होए। ध्यान ऐसी चीज है कि आत्मरूपी अंगारे पर विषय विकारों की जो राख है उसको हटाता हटाता अपनी चमक में चमका देता है, अपने ओज और बल में उभार देता है जीवात्मा को।